मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। समझ में आया क्या अर्थ? मति श्रुतियो, मति और श्रुत इन दोनों का निबंधो, इनका जो संबंध है वो किसके साथ में है? द्रव्येषु, है ना, वही कोई अणची सूत्र से उ वमु वर्ण है, उकार का वकार हो जाता है। द्रव्येषु, लेकिन असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु माने सब द्रव्यों में। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध सब द्रव्यों के साथ में है, लेकिन सब पर्यायों के साथ में नहीं है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छहों द्रव्यों को जान सकते हैं, मति श्रुति ज्ञान, लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जान सकते। इसलिए असर्व पर्यायेषु शब्द का प्रयोग किया यहाँ। नीचे देखो, निबंध शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ निबंधनम निबंधः, निबंधनम निबंधः, जोड़ना, संबंध करना। किसका संबंध? बोले विषय का। शंका, तो सूत्र में विषय पद का ग्रहण करना चाहिए था कि ये विषय की बात चल रही है। समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय पद का ग्रहण कर प्रकरण प्राप्त है। अरे विषय का प्रकरण, विषय कहाँ प्रकरण चल रहा था? तो कहा प्रकरण कहाँ आया है? तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यः। अरे कैसे जोड़ लेते हैं ये टीकाकार। यदि इस तरह से नहीं जोड़े हैं तो किसी संस्कृत व्याकरण के जानकार की किसी की हिम्मत नहीं है जो इस तरह का अर्थ निकाल पाए। इससे पता लगता है हमारे को कि उमा स्वामी आचार्य के हृदय में तो विशेष ज्ञान था ही, परंपरा से चला आया हुआ, और टीकाकारों को भी उसके अतिरिक्त विषयों का भी कितना गहराई से अभ्यास था, क्योंकि गहराई से अभ्यास के बिना ऐसी टीका नहीं हो सकती। कितना तार्किक ढंग से जोड़ दिया है। ये साहब यहाँ विषय शब्द नहीं है। अब ये पूज्यपाद आचार्य की विशेषता है, दुनिया में कोई भी टीका करने वाला सीधा सीधा सा अर्थ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण प्रस्तुत कर देगा, लेकिन विषय शब्द क्यों नहीं है इसमें? ये सर्वार सिद्धि की विशेषता। यहाँ जो निबंधनम शब्द का जो प्रयोग किया, निबंधो, ये निबंध शब्द का प्रयोग क्यों किया है? संबंध, फिर किससे संबंध? फिर संबंध विषय से। बोले विषय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं है? कि पीछे प्रकरण से प्राप्त है। कि प्रकरण से कहाँ प्राप्त है? तो इन्होंने कहा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्य है। पिछले सूत्र में कही थी ये बात, तो इस तरह से ये बात यहाँ लगा लेनी चाहिए। फिर आगे देखो आप, इसी में वहाँ से विषय पद को ग्रहण कर अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उसका ग्रहण हो जाता है। सूत्र में द्रव्येषु बहुवचनांत पद का निर्देश जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन सब द्रव्यों का संग्रह करने के लिए किया गया है, और इन सब द्रव्यों के विशेषण रूप से असर्व पर्यायेषु पद का ग्रहण किया है। भाई देखो, बिल्कुल सीधी सी बात है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान अन्य द्रव्यों को भी जान लेते हैं। यहाँ शायद प्रश्न उठाया है इन्होंने, देखो शंका लिख रही है ना आगे, धर्मास्तिकाय आदि अतीन्द्रिय हैं, उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः सब द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रियों और मन से होता है। मति ज्ञान में कैसे जानेगा मति ज्ञान धर्म द्रव्य को? हम लोगों के मति श्रुति ज्ञान है, धर्म धर्म आकाश काल हमारे विषय कैसे हो सकते हैं? तो ये कह रहे हैं हो सकते हैं, यह कोई दोष नहीं है। अनिंद्रिय नाम का एक करण है। अनिंद्रिय कौन? मन, वो एक करण है, उसके आलम्बन से 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम रूप लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि रूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है, अतः तत्पूर्वक होने वाला श्रुति ज्ञान अपने योग्य इन विषयों में व्यापार करता है। माने श्रुति ज्ञान का काम जो है ना, इंद्रियों से विशेष जानने का है। तो हमने इंद्रियों के माध्यम से जाना कि भाई धर्म नाम का एक द्रव्य है। ऐसा किससे जाना? कर्णेंद्रिय से, कि धर्म नाम का एक द्रव्य है। हमने चक्षु इंद्रिय से जाना शास्त्र में कि ये धर्म नाम का एक द्रव्य है, ठीक है ना, ये इंद्रिय से जाना। अब श्रुति ज्ञान क्या जानेगा? कि
अच्छा ऐसा लोकव्यापी है क्या, ऐसा ऐसा कुछ अमूर्तिक है वो, तो इस श्रुत ज्ञान का विषय बन रहा है अपने। प्रत्यक्ष तो बनेगा नहीं, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानियों के विषय तो प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी परमात्मा तो प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, किंतु मति श्रुत ज्ञान भी परोक्ष रूप से विषयों को जान लेते हैं, ऐसा स्वरूप है। हाँ श्रुत ज्ञान भी है ना, मति पूर्वक है ना श्रुत। श्रुतम मति पूर्वम, तो मति ज्ञान का विषय क्या बना? मति ज्ञान का विषय तो जो इंद्रियों का विषय होगा, चक्षु से कर्ण से सुन करके समझ करके ये जो विषय बनाए, ये मति ज्ञान का विषय है। और इसके बाद जो प्रवृत्ति हुई वो श्रुत ज्ञान का काम है। हाँ बिल्कुल श्रुत ज्ञान का ही काम होगा, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते। चलो आगे। तो साहब आप ये कह रहे हो कि ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं और ये इनका विषय है, तो हम तो विषय तो पीछे समझ ही नहीं पाए। अवधि ज्ञान का विषय तो बताओ आप क्या है। तो नया सूत्र लिख दिया, रूपेष्ववधे, रूपिषु अवधे, रूपेष्ववधे, रूपिषु अवधे, तोड़ेंगे तो रूपिषु अवधे बोलेंगे, और रूपेष्ववधे है ना। क्या अर्थ होगा? रूपिषु माने रूपी पदार्थों में, सप्तमी रूपी पदार्थों में अवधे, अवधि ज्ञान का की प्रवृत्ति होती है, अवधि ज्ञान का विषय बनते हैं रूपी पदार्थ। कोई भी अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों के अलावा और किसी को नहीं जान सकता। अवधि ज्ञान नहीं जान सकता धर्म धर्म आकाश काल को, हम जान सकते हैं। बोलो कितनी गजब की बात है। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य हमारे ज्ञान के विषय, अवधि ज्ञान के विषय नहीं हो सकते। चलो इसकी व्याख्या देखो, 226 नीचे। पिछले सूत्र में विषय निबंध पद की अनुवृत्ति होती है। रूपिषु पद द्वारा पुद्गलों और पुद्गलों के बद्ध, पुद्गलों में बद्ध जीवों का ग्रहण होता है। इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं। यह नियम किया गया है। रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उनकी सब पर्यायों में नहीं होता, किंतु स्वयोग्य पर्यायों में ही होता है। इस प्रकार का निश्चय करने के लिए असर्व पर्यायेषु पद का संबंध होता है। क्या पिछले सूत्र से विषय निबंध करना हुआ? अब सोचो, अब इस सूत्र का अर्थ करते समय दुनिया में कौन व्यक्ति असर्व पर्यायेषु जोड़ेगा? टीकाकार का यदि वाक्य नहीं पढ़े तो। आज तक रूपेषु वधे सूत्र जितनी बार पढ़ा है, सुना होगा, प्रवचन सभाओं में सुना होगा, यही अर्थ सुना होगा हमने। अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों को जानता है, लेकिन सर्व पर्यायों को नहीं जानता। क्या ये अर्थ, ये शब्द असर्व पर्यायेषु, ये पिछले सूत्र से संबंध यहाँ करना चाहिए। फिर मनः पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? तदनंत भागे मनः पर्यायस्य, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य। तो क्या हुआ यहाँ कि जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान का विषय है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं। देशावधि आंशिक रूप से जानता है, परमावधि वो भी लोक को जानता है, ठीक है, लेकिन सर्वावधि वाला सब कुछ जानता है। तो जो सर्वावधि ज्ञान का जो विषय है, उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म ऐसे पदार्थ को एक भाग में प्रवृत्ति करे, वो मनः पर्याय ज्ञान है। अब केवल ज्ञान का विषय क्या है सो बताते हैं। केवल ज्ञान का विषय 29 नंबर सूत्र, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ये सूत्र पहले कभी पढ़ा है क्या आपने? क्रमबद्ध पर्याय में, क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा है ना अपन ने
कि सब द्रव्य और उनकी पर्यायों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और विशेष ये पूज्य पादाचार्य की टीका का भी कुछ कथन था वहाँ। देखो इसमें लिखा है ऐसा, बीच में से पढ़ता हूँ मैं। जीव द्रव्य अनंतानंत है, तीसरी लाइन मिल गया, 230 पॉइंट की तीसरी लाइन। जीव द्रव्य अनंतानंत है, पुद्गल द्रव्य इनसे भी अनंतानंत गुणे हैं, जिनके अणु और स्कंध ये भेद हैं। किसके भेद हैं? अणु और स्कंध पुद्गल के भेद हैं, वो जीवों से भी अनंत गुणे हैं। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश ये तीन हैं एक एक, और काल व असंख्यात हैं। इन सब द्रव्यों की, अब ये जो पंक्तियाँ हैं ना, ये पंक्तियाँ आपने क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ी होगी, देखना ध्यान आएगी। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्यायें हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। केवल ज्ञान का माहात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु पद कहा है। यहाँ तक इस बात का ज्ञान कराने के लिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते, ऐसे शब्द थे। कुछ याद आती है पूरा? धारणा ज्ञान तक जिसके गया होगा उसके समझ में याद होगी, अभी जिसके धारणा में नहीं बैठी होगी उसके निकल गई होगी। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, और नहीं ये क्या है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस क्रम से चलेगा। तो अवाय तक यदि कोई चीज़ है तो अभी तो निर्णय हो गया है, बाद में फिर 2 दिन बाद में फिर दोबारा करना पड़ेगा उसका निर्णय। और धारणा में यदि कोई चीज़ चले गई तो याद भी आ सकती है कभी। तो कोई भी विषय ऐसे पढ़ो, इतना गहराई से पढ़ो, इतनी तन्मयता से पढ़ो कि वो विषय हमारे धारणा ज्ञान तक चले जाए। बस उपयोग जैसे उसमें ऐसे लगाओ कि डूब जाओ उसी में। ये विषय एक बार पढ़ लिया ना तो दिमाग में ऐसे बिल्कुल लिख गया, वो पत्थर की लकीर की तरह खचित हो गया। वो कौन से ज्ञान में? धारणा में। और धारणा ज्ञान इतना ज़बरदस्त काम करता है कि वो आपको अगले जन्म में भी कार्यकारी हो सकता है यदि विषय धारणा ज्ञान तक चले गए तो। चलिए, ऐसा केवल ज्ञान का अपरिमित महात्म्य है। इसकी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय में क्योंकि इन्होंने कहा सब द्रव्यों की तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्यायें, तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्यायें, और सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये तो पॉजिटिव सेंस में कही, फिर इसी बात को निषेधात्मक भाषा में भी कहा। कोई द्रव्य और कोई पर्याय समूह नहीं है जो केवल ज्ञान से परे हो। बांध दिया ना, कस दिया ना उस चीज को। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। ऐसा केवल ज्ञान का महात्म्य है। फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है, ऐसी पर्याय कहाँ से आ जाएगी जो केवल ज्ञान में झलकी नहीं है। आगे 30 नंबर सूत्र। सही चल रहा है ना सब? ज़्यादा जल्दी तो नहीं चल रहे अपन लोग। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदिनी, एक को आदि लेकर, एक से शुरू करके, भाज्यानि विभाजित करते हुए, भाजन करते हुए, युगपद एक साथ, एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक के 4 हो सकते हैं। एक से शुरू करो, किसी जीव के 1 ज्ञान, किसी जीव के 2 ज्ञान, किसी के 3 ज्ञान, किसी के 4 ज्ञान। कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं? 1। कौन सा? केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि भी हो सकता है और मति श्रुत मन पर्याय भी हो सकता है। और 4 होंगे तो, और 5 होंगे तो हो ही नहीं सकते। 5 हो ही नहीं सकते, 4 ही होंगे।
चलो कुछ नहीं है इसमें और कुछ पढ़ने का, यही बात है ना। विशेषार्थ और पढ़ करके देख लिया करो, कहीं कहीं जिनकी विशेष जानने की इच्छा हो विशेषार्थ देख लिया करें, है ना। विशेषार्थ थोड़ी ना आपके परीक्षा में। चलो, मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, विषय के स्पष्टीकरण के लिए होते हैं ये, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। और अच्छी बातें फूलचंद जी साहब के लिखे हुए हैं विशेषार्थ, बहुत अच्छे हैं। फूलचंद जी साहब वास्तव में बहुत ज़बरदस्त विद्वान थे, फूलचंद जी की विद्वत्ता अतुलनीय है। तो मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, मति श्रुत अवधेयो और विपरीत विपर्यय, मतलब ये जो तीन हैं, मति श्रुत और अवधि, ये तीनों उल्टे भी हो सकते हैं। ये तीनों ज्ञान, ये तीन ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। बस इतना ही है ये सूत्र। तो फिर इसी सूत्र की व्याख्या में शंका उठाई है और उसके समाधान में जो चर्चा की है, उससे जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसका समाधान आगामी सूत्र में दिया है। देखो, शंका पढ़ता हूं, विपर्यय किस कारण से होता है? विपर्यय क्यों हुआ? समाधान, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा में इनका समवाय पाया जाता है। जिस प्रकार रज सहित कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के निमित्त से ये विपर्यय होते हैं। मिथ्या दर्शन के निमित्त से उल्टे हो जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। कड़वी तुम्बी के आधार के दोष से दूध का रस मीठे से कड़वा हो जाता है, यह स्पष्ट है। किंतु उस प्रकार मति आदि ज्ञानों की विषय के ग्रहण करने में विपरीतता नहीं मालूम होती। खुलासा इस प्रकार है, सम्यक दृष्टि चक्षु आदि के द्वारा रूपादि पदार्थों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी मति अज्ञान के द्वारा, मति अज्ञान के द्वारा रूपादि पदार्थों का ग्रहण करता है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि श्रुत के द्वारा रूपादि पदार्थों को जानता है, उनका निरूपण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी श्रुत ज्ञान के द्वारा रूपादि पदार्थों को जानता है और उनका निरूपण करता है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी विभंग ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है। जानने में कोई फर्क नहीं है। क्या कह रहे हैं? फिर विपरीत क्यों कहने में आया ये, और विपरीत कैसे हो गया? कि विपरीत इसलिए हो गया कि इसका जो जानना है वो जानना है उन्मत्तवत, 32वां सूत्र। इसलिए ये नशे की जैसी हालत है इसकी, जानता है ये, कभी सही भी बात कहे कभी गलत भी कहे, होश नहीं है इसको कुछ। सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धे उन्मत्तवत, सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धे उन्मत्तवत। देखो, सत असत्योर अविशेषात, ठीक है ना, सत असत्योर, सत और असत पदार्थों का अविशेषात, और क्या कहा? दृश्य उपलब्धे उन्मत्तवत, नशे में व्यक्ति हो उस तरह से हालत है उसकी। अर्थ में लिखा है वास्तविक और अवास्तविक, सत और असत हो गया ये तो। इनके अंतर के बिना यदृच्छोपलब्धि, जब जैसा जी में आया, यदृच्छोपलब्धि, जैसा जी में आया उस रूप से ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। नशे की स्थिति है, और वो जो है ना, जैसे शराबी व्यक्ति नशे में माता को पत्नी कहे, पत्नी को माता कहे, तब तो मूर्ख है ही, नशे में है ही। लेकिन कदाचित वो शराब के नशे में माता को माता कहे, तब तो समझदार है या नहीं है? तब भी नशे में ही है। ऐसा टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है, और टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिया है वो पूज्यपाद आचार्य की
सर्वार्थ सिद्धि टीका से लिया है यहाँ से, इसमें वो उदाहरण दिया है। पित्त उदय से ऐसे शब्द का प्रयोग देकर के यहाँ उदाहरण दिया है वो। फिर ये जो विपरीतता होती है उसमें कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य और स्वरूप विपर्य। विपर्यास शब्द दिया है, टोडरमल जी ने विपर्य शब्द दिए हैं इनके लिए ही। कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। माने कारण के संदर्भ में विपरीतता, स्वरूप के संदर्भ में विपरीतता और भेदाभेद के संदर्भ में विपरीतता। ये तीनों ही विपरीतताएं मिथ्या दृष्टि के जीवन में होती है। कारण विपरीतता में तो किस कारण से कौन सा कार्य हुआ है, इस संदर्भ में विपरीतता होगी, है ना। जैसे समझ लो आप शुभ भाव के कारण मोक्ष, ऐसा मानना कारण विपरीतता है। स्वरूप विपरीतता में आत्मा को गोरा काला मोटा पतला समझ लेना, आत्मा के स्वरूप की विपरीतता है। आत्मा को मूर्तिक समझ लेना, ये स्वरूप ही गड़बड़ है ना। पुद्गल के स्वरूप को चेतन का स्वरूप समझ लिया, अरे साहब ये जो है ना आपके शब्द तो बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं। शब्द कहाँ से अंदर से निकलते हैं? अरे आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। तो आत्मा में आवाज़ होती है कि नहीं होती है? आत्मा में आवाज़ होती है। शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस्या तपोद्योतवंतस्य 5वें अध्याय का सूत्र है। ये पुद्गल की पर्याय हैं, शब्दाधिक पुद्गल हैं। तो तुम्हारे अंदर की आवाज़, नहीं साहब आप जो शब्द बोलते हो ना वो बिल्कुल अंदर तक जाते हैं, कुछ अंदर से निकलते हैं और कुछ अंदर तक चले जाते हैं। कहाँ से अंदर से निकल रहे हैं और कहाँ अंदर जाते हैं? आत्मा तो अशब्द है, आत्मा तो शब्दातीत है, वचनातीत है। इसलिए ऐसे कथन करना, और भी ऊटपटांग बहुत होते हैं दुनिया में इस प्रकार के कथन। व्यवहार में कुछ भी कहो, स्वरूप में विपरीतता नहीं होनी चाहिए। 7 तत्वों के स्वरूप में विपरीतता, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। भेद किसके थे और मान लिए किसके, ये भेदाभेद के संदर्भ में ऐसी गड़बड़ी। चलो अब अंतिम सूत्र अपना, आज का अंतिम पड़ाव, लंबा है थोड़ा सा, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपके यदि कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाता हो तो उसमें ये बात पूछी जा सकती है। बड़े प्रश्न तो आपके आते हैं। हाँ, नैगम आदि नया नाम उपयोगिता का, ये सूत्र है, 20 नंबर का प्रश्न है। 1 गुना 20 है क्या ये? नहीं, क्या है चक्कर? 1 गुना 20, हाँ 1 ही करना है, सही है। 20 नंबर का प्रश्न है, बोलो। और ये 20 नंबर में इन्होंने 2 पार्ट दिए हैं, माने ए बी 3 प्रश्न दिए, फर्स्ट सेकंड, फिर दूसरा दिया फर्स्ट सेकंड, तीसरा दिया फर्स्ट सेकंड, ऐसे 3 दिए हैं। तो इनमें से कोई एक करना, या तो 34 नंबर, 35 नंबर या 36 नंबर, तो कोई 2 करने पड़ेंगे, 2 का जोड़ा लेना पड़ेगा आपको 20 नंबर का। तो नैगम आदि नयों वाला प्रश्न 10 नंबर का हो गया, ऐसा मान लो। कौन कौन से निबंधात्मक प्रश्न? एक है सम्यक दर्शनस्य महत्वम किम, क्या हाल है आप लोगों के? सम्यक दर्शनस्य महत्वम बता सकते हैं, क्या महत्व है उसका? नैगम आदि नया नाम उपयोगिता का, प्रथमाध्यायस्य सारांश है लिख्यताम, पहले अध्याय का सारांश है। अजीव द्रव्यस्य विवेचनम करणीयम, ये आप लोगों का पेपर नहीं है ना, क्योंकि ये हो सकता है कभी बदलते रहते हैं ना आप लोगों के, तो 5वां अध्याय जिनके कोर्स में था उनके होगा ये प्रश्न। तो ये अजीव द्रव्य का वर्णन तो 5वें अध्याय में है। और देखो क्या है, काल द्रव्य की चर्चा भी नहीं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथस्य महत्वम वर्णनीयम, 10 नंबर का प्रश्न है, सर्वार्थ सिद्धि का महत्व बतलाएं। तो ये सब आप देखना, थोड़ा विचार करना, कॉपियों में लिखना, कॉपियां बनाना, है ना, और तैयारी करना उनकी। अभी अपना 10 नंबर का प्रश्न है ये, कौन सा? नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया,
7 नयों के नाम किसको याद नहीं है? सबको याद हो गए क्या? सबको याद है क्या भाई? नैगम, दूसरा सात हो गए। नैगम ने किसका नाम? न एकम गमो नैगम है। तत्र संकल्प मात्र से ग्राहको नैगमो नय है। ये व्युत्पत्ति दी है, यहाँ मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। तत्र संकल्प मात्र से ग्राहको नैगमो नय है। नैगम ने संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। किसे ग्रहण करता है नैगम ने? संकल्प। विस्तार से तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अपन, सेकंड ईयर में, अभी 15 मिनट में पढ़ना है अपने को। किसको ग्रहण किया नैगम ने? संकल्प। कैसा संकल्प? इस नैगम ने के 3 मुख्य भेद ज्ञान ने की अपेक्षा से, ज्ञानात्मक पने की अपेक्षा से, अर्थात्मक पने की अपेक्षा से अलग है। अभी भूत नैगम ने, वर्तमान नैगम ने और भावी नैगम ने, ये 3 याद रखो। भूत नैगम, वर्तमान नैगम, भावी नैगम। नैगम की व्याख्या क्या बतलाई हमने? संकल्प मात्र से ग्राहको, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला। क्या संकल्प करेगा? अनिष्पन्नता में निष्पन्नता देख लेवे, अपूर्णता में पूर्णता देख लेवे, काम नहीं होने में हो गया देख लेवे। कौन सा नए? नैगम ने। हो सकता है ऐसा? आप लोग अपने नाम के आगे शास्त्री लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो? बोलो तो सही, हाँ जी के ना जी। लगाते हैं? अभी से फर्स्ट ईयर से ही कुछ लगाते होंगे, कोई लगाता होगा, कोई नहीं लगाता होगा। चल रही है, अब क्या है, अब होनी तो है ही। अब जाना होता तो पहले ही चले जाते, अब तो पूरी हो ही जाएगी, अब तो होना ही है शास्त्री। तो कार्य संपन्न हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी संपन्नवत जो व्यवहार किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है नैगम नय। संपन्नवत व्यवहार है नैगम नय में। अभी इसमें और क्या स्थिति बनती है? बहुत तरह की परिस्थितियां हो सकती है। एक तो काम चालू होने के बाद उसे संपन्न देखना, और एक काम शुरू होने के पहले ही संपन्न देख लेना, संकल्प के आधार पर ही मैं ऐसा करूंगा। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने घर पे किसी को संकल्प बतलाया हो 10th पढ़ते समय, और आस पड़ोस का कोई व्यक्ति कहने लगा, और पंडित जी और शास्त्री जी, अभी 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 शास्त्री का कुछ ठिकाना ही नहीं है, एडमिशन लेने का कुछ ठिकाना नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लोग कहने लग गए और खुद समझने लग गए कि हाँ हम तो विद्वान होंगे ही, बनेंगे ही, हम तो जाएंगे ही, पढ़ेंगे ही। ऐसा हो जाता है ना। तो काम शुरू होने के पहले वो कहलाएगा भावी नैगम ने। और पढ़ना शुरू कर दिया, एडमिशन ले लिया, शास्त्री कक्षाओं में आ गए और फिर कहना, तो ये कहलाएगा वर्तमान नैगम ने। काम संपन्न होने वाला है। जैसे एक प्रस्थ का एग्जाम्पल देकर के इसमें बात की है। प्रस्थ एक ऐसा लकड़ी का यंत्र हुआ करता था पुराने ज़माने में, जो अनाज वगैरह नापने के काम आता था। अनाज को तोलने के लिए, नापने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। कुछ पढ़े हैं आप लोगों ने बातें? कुछ वस्तु देकर के वस्तु लिया करते थे। मुद्रा नहीं थी जिस समय, है ना, वस्तु विनिमय नहीं था। वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा नहीं थी उस समय। तो अनाज दे दिया, उसके बदले चावल ले लिया, चावल दे दिया, उसके बदले दाल ले लिया। ऐसा ऐसा चलता था। खेतों के अंदर एक व्यक्ति ने खेत में कुछ उगाया, वो अपने सामान दे करके दूसरे सामान ले। तो तोलने के लिए, नापने के लिए, उसका मेजरमेंट के लिए जो एक लकड़ी का कुछ एक बनाया जाता था, बर्तन जैसा, यंत्र जैसा, वो प्रस्थ कहलाता था। एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, फरसा लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। किसी व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। तो ये भावी नैगम ने का एग्जाम्पल बतलाया। अभी वो प्रस्थ लेने नहीं जा रहा, अभी जंगल जा रहा है। जंगल जाकर के पेड़ काटेगा, पेड़ काट करके उसमें से लकड़ी निकालेगा, लकड़ी निकाल करके घर लाएगा, फिर उस लकड़ी को सुखाएगा, फिर सुखा करके उस लकड़ी से प्रस्थ बनाएगा, है ना। लेकिन उसके दिमाग में क्या घूम रहा है? प्रस्थ। तो क्या कहा उसने? प्रस्थ लेने जा रहा हूं। भावी नैगम ने की अपेक्षा से सच्ची ये बात। एक दूसरा एग्जाम्पल भात पकाने का वर्तमान नैगम ने के संदर्भ में। कोई महिला चावल वावल निकाल रही थी और दाल चावल वगैरह धो रही थी। तो किसी ने पूछा क्या कर रही हो? बोले भात पका रही हूं। भात पका रही हूं। पकाए नहीं है अभी,
क्या बन रहा है आज किचन में है, तो क्या बन रहा है, तो अभी कुछ बनाया नहीं है, लेकिन जो बनाने का संकल्प होता है उस आधार पर भी कह दिया जाता है। ये वर्तमान नैगम्य का उदाहरण दिया। नैगम समझ में आ गया? नैगम क्या है? हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको नए चक्र में तो खूब इतने उदाहरण दूंगा कि आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगा नैगम ने क्या है। संग्रह ने देखो, संग्रह किसका नाम, संग्रहित करके देखना उसका नाम है संग्रह। संग्रह किसे कहेंगे? विषय को संग्रहित करके देखना, इकट्ठा करके देखना। ऐसे सारे बातें हैं जिन बातों के आधार पर बहुत सारे विषयों को अपने में समेट लिया जाए। ऐसे वाक्य, ऐसे कथन, जातिवाचक संज्ञाएं। मनुष्य जाति है, मनुष्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। डॉक्टर जाति है, इंजीनियर जाति है। समझ में आ रही है बात? तो हमने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर कहने पर किसी की तबीयत एकदम बिगड़ गई तो कहा डॉक्टर को बुलाओ। ये कौन से को? उसको बुलाऊं कि उसको बुलाऊं कि उसको बुलाऊं? 10 लोगों के नाम बोल दिए। अरे मूर्ख, जल्दी बुला, किसी को भी बुला, डॉक्टर को बुलाना है। भेद नहीं करना उसके अंदर। संग्रहने का विषय कोई भी, डॉक्टर मतलब। हमने कहा यार ये किताब घर ले जानी है, कोई थैली मिलेगी? तो भाई साहब रेड वाली लाऊं कि ब्लैक वाली लाऊं? वाइट वाली चल जाएगी क्या? अरे जब हमने भेद नहीं डाला तो तू भेद डाल के काहे को पूछता है? मेरे को अटेंडेंस लेनी है, तो भाई साहब वो कौन सा वाला, वो चलेगा क्या? बॉल पेन चलेगा क्या? निप वाला चलेगा क्या? कौन से पेन से लेना है? फाउंटेन पेन चल जाएगा क्या? और कौन कौन से चलते हैं ना, कौन सा वाला? जेल चलेगा? कोई भी हो, पेन चाहिए मेरे को अटेंडेंस लेने के लिए। पेन संग्रहने का विषय। दुनिया में कोई भी ऐसे शब्द, जीव संग्रहने का विषय। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोक के सर्व जीवों को इस एक शब्द में गर्भित कर लिया। संग्रह, संग्रहने का विषय। समझ में आ गई बात? संग्रह क्या है? इकट्ठा करना, वो संग्रह नय है। व्यवहार नय भेद डालता है, टुकड़े कर देता है। किसमें? ऐसी परिभाषा दी है, संग्रह नय के द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय का काम है। विधि पूर्वक भेद कोई ना कोई एक लक्षणों के आधार पर होगा, कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा आपने, यहाँ तक के इधर और यहाँ तक के इधर। तो ये जो आपने बना लिया है, इधर और इधर का जो विभाजन किया है आपने, उस आधार पर आप हम ये कह सकते हैं कि ये संग्रह नय का विषय हो सकता है। क्योंकि संग्रह नय में भेद डालना व्यवहार नय का काम है। जैसे हमने कहा जीव, तो जीव कहना संग्रह नय का विषय हो गया। और हमने कहा संसारिणो मुक्ताश्य, ये व्यवहार नय का विषय हो गया। समझ में आ गई बात? अब जैसे हमने कहा संसारी जीव, ये संग्रह हो गया। क्या कहा? क्योंकि इसमें सारे संसारी जीव गर्भित हो गए, इसलिए संसारी जीव संग्रह नय का विषय है। और हमने कहा त्रस और स्थावर, बोले ये व्यवहार नय। बोले संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर, ये व्यवहार नय का विषय हो। व्यवहार नय माने भेद किया। और हमने कहा त्रस जीव, सिर्फ इतना ही बोले हम, तो सारे त्रस जीव उसमें गर्भित हो गए, ऐसा देखा तो ये संग्रह नय का विषय हो गया। और हमने कहा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असैनी सैनी, बोले ये व्यवहार नय हो गया। समझ में आ गए? दोनों व्यवहार नय के द्वारा किए गए विषयों में एकत्रित कर लेना, मिला लेना, वो संग्रह है। और संग्रह नय के विषय को विधि पूर्वक भेद करना वो व्यवहार नय का काम है। इसको सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व कहकर के पुकारा है। प्रवचन सर 93 नंबर की गाथा में, 93-94 में इनकी चर्चा आई है। सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व संग्रह नय का विषय है। सादृश्य एक समान है ना योग्यताएं, ये संग्रह नय का विषय है। और स्वरूप अस्तित्व तक पहुंच जाना, उनके भेद करते 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 एक इकाई तक पहुंच गए, वो व्यवहार नय का काम है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, इन 3 नयों को द्रव्यार्थिक भी कहा जाता है, क्योंकि वस्तु को पकड़ रहे हैं। और आगे के जो 4 नय हैं, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये जो 4 नय हैं, इन 4 नयों को पर्यायार्थिक नय कहा जाता है, क्योंकि ये अवस्थाओं को पकड़ते हैं। 3 समझ में आ गए? चौथा बताऊं, ऋजुसूत्र नय किसे कहें? ऋजुसूत्र नय कहते हैं वर्तमान पर्यायग्राही।
ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। विषय पढ़ के देख लेना, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ भी लेना, लंबा विषय है किताब में, है ना। बातें इस तरह की कई मिल जाएंगी इसमें भी, मैं तो संक्षेप में एक एक लाइन में आपको बतला दी मैंने बात। ऋजु सूत्र नय सूक्ष्म पर्याय को ग्रहण करने वाला। अब स्थूल ऋजु सूत्र नय भी हो सकता है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय भी हो सकता है। ये ऋजु सूत्र नय वर्तमान को ग्रहण करता है। अब वर्तमान कितना बड़ा है आपकी दृष्टि में, उतने प्रकार का ऋजु सूत्र हो जाएगा। वर्तमान कितना बड़ा है, वर्तमान कितना सूक्ष्म वर्तमान की बात करो तो एक समय का, वो है असली ऋजु सूत्र नय, तो उसको विषय करने वाला। और थोड़े नकली ऋजु सूत्र नयों की बात करें, थोड़े बड़ा करें, तो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो आप, वर्तमान में क्या चल रहा है? बोले तो अभी सरवर सिद्धि की क्लास चल रही है अभी तो वर्तमान में, अभी तो अभी ये वर्तमान कितना लंबा हो गया, पौन घंटे का वर्तमान हो गया। और लंबा करो तो अभी क्या कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है, बहुत विद्यार्थी होते हैं ना जो निकल चुके हैं, कभी मिले सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा और क्या कर रहे हो? भाई साहब बीएड कर रहा हूँ, भाई साहब एमबीए कर रहा हूँ। मेरे से आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा भाई साहब आपके साथ में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे? मैंने उनको एक साल कितना बड़ा है, उनका वर्तमान कितना बड़ा है, वो एक साल बड़ा वर्तमान। क्या खाना भी खाते होंगे, नहाते धोते भी होंगे, घूमते फिरते भी होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन क्या कर रहे हो इसका जवाब क्या निकलता है? बीएड कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? बीएड कर रहा हूं। अरे तुम पिछली बार मिले थे तब भी बीएड कर रहे थे, 2 महीने पहले मिले थे तब भी बीएड ही कर रहे थे, अभी भी बीएड ही कर रहे हो, तो और कुछ काम ही नहीं करते हो क्या? भोजन नहीं करते हो? लेकिन वो गणना में नहीं है। तो कितना, 1 साल का वर्तमान, और भी लंबे लंबे वर्तमान हो जाते हैं। कभी कभी तो समझो आप 20 साल पुरानी बात को कहते हैं बहुत पुरानी बात है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। जब मैंने ये जो नैगमादि नए पहली बार पढ़ाए थे ना, बहुत पुरानी बात है, 20 साल हो गए उस बात को, 1997 में पढ़ाए थे। कितनी पुरानी बात है, आप लोगों का जन्म नहीं हुआ ना किसी का भी। 1997 में मैंने पहली बार नए चक्र पढ़ाया था, 20 साल पहले, बहुत पुरानी बात है ना। और कभी ये कहते हैं तुम्हें पता है ये दिगंबर श्वेतांबर का बंटवारा, अरे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी भद्रवाहू के समय में। क्या कब हुआ ये बंटवारा? अभी हुआ है, ज्यादा नहीं, 2000 साल पहले बस। क्या तो देखो, कभी तो 20 साल भी आप कैसे कह रहे हो बहुत पुरानी बात है, और कभी 2000 साल भी कैसे कह रहे हो अभी की बात है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। लो 2000 साल नहीं, 21,000 साल का वर्तमान हो गया। ऋजु सूत्र नय का विषय वर्तमान, 21,000 वर्ष का वर्तमान। अभी तो अवसर्पणी काल चल रहा है, उंडाव सर्पणी काल चल रहा है वर्तमान में। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का वर्तमान हो गया, वर्तमान 24। ये सब विषय जो हैं इनको वर्तमान कह करके पुकारना और वर्तमान पर्यायों के आधार पर किसी को विषय करना, ये सब ऋजु सूत्र नय के विषय होंगे। इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण नय है, शब्द नय। 5वें नंबर पर है शब्द नय। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये शब्द नय जो है इसमें परिभाषा दी है, जो नय लिंग संख्या साधन कारक आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला है उसे शब्द नय कहते हैं। संस्कृत के ही उदाहरण वगैरह भी दिए हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जलम आप है, आम्रावनम, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर, है ना। सेना पर्वतम अधिवसति, ऐसे उदाहरण दिए हैं बहुत सारे इसी में सरवार सिद्धि में ही। दादा ने प्रकरण यहीं से लिया है नए चक्र में। उसमें क्या है देखो, मूल पॉइंट बतलाता हूँ आपको। व्याकरण की दृष्टि से हमारी भाषा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ये शब्द नय का कहना है। 5 नंबर वाले नय का क्या कहना है? आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपका प्रतिपादन, जनवाणी प्रतिपादन करते समय आपकी लैंग्वेज इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि उसमें कहीं लिंग व्यभिचार नहीं हो, कारक व्यभिचार नहीं हो, काल व्यभिचार नहीं हो, संख्या व्यभिचार नहीं हो। ये कैसे व्यभिचार हैं? ये इनमें भी व्यभिचार होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग वाले शब्दों के साथ में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कर देना, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में पुल्लिंग रूपों का प्रयोग कर देना,
तो ये स्त्रीलिंग के साथ में पुल्लिंग का प्रयोग, पुल्लिंग के साथ में नपुंसकलिंग आदि का प्रयोग, ये लिंग व्यभिचार कहलाएगा। जैसे अपने हिंदी भाषा की दृष्टि से बात करो तो दो ही तरह के लिंग है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी भाषा में। लेकिन इस भाषा का प्रयोग यदि लिंग व्यभिचार की दृष्टि से कोई हिंदी नहीं समझने वाले, कोई दक्षिण भारतीय लोग या ऐसे लोग जो नए नए जिन्होंने हिंदी सीख रहे हैं, अभी सीखना शुरू किया है, उनकी लैंग्वेज में हमें ये लिंग व्यभिचार दिखता है। मुंबईया भाषा समझ लो आप, इस तरह के संख्या व्यभिचार वाले, लिंग व्यभिचार वाले। जैसे सीता रोटी खा रहा है, क्या ऐसे ऐसे बोलते, सीता रोटी खा रहा है, उस लड़का ने पानी पी ली है। माने इस तरह के वाक्य हो सकते हैं ना जिनमें लिंग का ज्ञान नहीं है। खाता और खाती है ना, पी लिया या पी ली, मतलब इस तरह के जो वाक्य होंगे वो पुल्लिंग के साथ में अलग होंगे, स्त्रीलिंग के साथ में अलग होंगे, लेकिन उनकी सावधानी के बिना यदि प्रयोग किए गए तो वो लिंग व्यभिचार होगा। इसी तरह से संख्या व्यभिचार, एक वचन की जगह द्विवचन या बहुवचन, बहुवचन की जगह एक वचन, ये सब संख्या व्यभिचार। माने समझो आप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये संख्या व्यभिचार के अंतर्गत है, जो पूज्यपाद आचार्य को बर्दाश्त नहीं है। जब एक वचन के साथ में बहुवचन और बहुवचन के साथ में एक वचन नहीं चलेगा, ये संख्या व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करो तो हम बोलता हूं, क्या तो हूं एक वचन की बात है, और हम ये बहुवचन है, तो हम और हूं कहीं संगति नहीं बैठती है। लेकिन लालू तो ऐसे ही बोलता है ना। तो ये इस तरह संख्या व्यभिचार। इसी तरह से काल व्यभिचार की बात सब जगह इसी तरह से लागू करना। अभी मैंने हिंट दिया है आपको थोड़ा सा। काल व्यभिचार में इस तरह की बातें आपने कई बार करते हुए सुना होगा। फोन बजता है, मैं वो बोल रहा था कि हूं, बोल रहा हूं, अरे मैं ये बोल रहा था। क्या भाई साहब, हम अगले साल है ना वहां गए थे, अगले साल गए थे भगवान के पिछले साल गए थे? कब गए थे, अगले साल कि पिछले साल? तो गए थे पिछले साल और कह रहा है अगले साल गए थे, तो ये क्या काल व्यभिचार। शब्द ने ऐसे व्यभिचारों का निषेध करता है। और वर्तमान में तो भाषा व्यभिचार नाम का ऐसा व्यभिचार हो गया है। यदि पूज्यपाद आचार्य आज के समय में होते तो इतने व्यभिचारों के साथ में एक भाषा व्यभिचार और देते, हिंदी के साथ में इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में हिंदी। और अनेक बार तो ऐसे प्रयोग होते हैं, हॉल से निकलने के बाद में लाइटें बंद कर देना भैया, लाइटें हैं। लाइट तो इंग्लिश का शब्द है भैया, इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड में हिंदी की व्याकरण अप्लाई हो रही है। अपने यहां हिंदुस्तान में ट्रेनों का समय ही भगवान ही मालिक है। ट्रेनों का, स्कूलों का समय, कॉलेजों में पढ़ाई होती है तुम्हारे यहां, कॉलेजों में कि महाविद्यालयों में? महाविद्यालय हिंदी का शब्द, कॉलेज तो इंग्लिश का है वर्ड, लेकिन इंग्लिश में हिंदी और हिंदी में इंग्लिश, कहते हिंग्लिश हो गई है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है। भाषा में बीच बीच में अन्य लैंग्वेज के वर्ड्स आते हों वो एक अलग मैटर है, बोलते बोलते इंग्लिश बोलने लग जाते हो वो एक अलग मैटर है, वो भी व्यभिचार है। लेकिन इंग्लिश बोलते समय हिंदी वर्ड्स नहीं आने चाहिए, हिंदी बोलते समय इंग्लिश वर्ड्स नहीं आने चाहिए, लेकिन ये व्याकरण एक दूसरे में घुसा दी हमने वर्ड्स में ही, ये तो महा ही अनर्थ हो गया। तो ये कौन सा व्यभिचार हुआ? भाषा। इन सब का निषेध कौन से नय में? शब्द नय के माध्यम से। आगे समभिरूढ़ नय। शब्द नय कहता है समान लिंग वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, भिन्न भिन्न का नहीं। समभिरूढ़ नय कहता है कि समान लिंग वालों का तो प्रयोग हो, लेकिन फिर भी शब्द अलग है तो उसका भाव अलग होगा। समभिरूढ़ नय क्या कहेगा? भले ही शब्द आपने जो प्रयोग किए हैं वो पुल्लिंग पुल्लिंग वाले ही हैं तीनों, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों समान लिंग वाले शब्द हैं, लिंग भेद नहीं है इन शब्दों में। इंद्र, शक्र, पुरंदर तीनों समान लिंग वाले होने से शब्द नय कहता है कि ये तीनों पर्यायवाची है। ओके, अलग लिंग का शब्द होता तो हम पर्यायवाची नहीं मानते। जैसे
कलत्र, भार्या, स्त्री, है ना, ये जो है ना, ये सब अलग अलग लिंग वाले शब्द हैं। तो ये कहते हैं ये प्रयोग नहीं होंगे। पुष्य, तारका, नक्षत्र, ये सब अलग अलग लिंग के शब्द हैं। तो शब्द ने इनको एकार्थवाची एक दूसरे के प्रयोग में करना बर्दाश्त नहीं करेगा शब्द ने। लेकिन इंद्र, शक्र, पुरंदर, वो कहते हैं तीनों को एकार्थ में प्रयोग कर सकते हैं, किसी का किसी की जगह प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समभिरूढ़ ने क्या कहता है इसके आगे वाला, वो कहता है कि यार तुम प्रयोग कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्र कौन है? इंधन क्रिया करे वो इंद्र, शक्र जो सामर्थ्य वाला हो, पुरंदर जो नगरों का विभाजन करे वो पुरंदर। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये समभिरूढ़ नय का काम है। समभिरूढ़ नय एक ऐसा नय है जो रूढ़ी प्राप्त शब्दों के प्रयोग की बात करता है। जैसे जैन दर्शन में जब कभी भी हम यहाँ आपको भाषा में, प्रवचनों में, व्याख्यानों में केवल ज्ञान कहकर के पुकारें, केवल ज्ञान का स्वरूप वो केवल ज्ञानी है, को केवल ज्ञान है, ऐसा कहें तो उसका मतलब क्या समझते हैं आप? केवल ज्ञान का मतलब ओनली नॉलेज, होल नॉलेज, ओनली नॉलेज। केवल ज्ञान मतलब केवल, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान नहीं। जैन दर्शन में केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग क्षायिक ज्ञान के अर्थ में रूढ़ हो गया है। समझ रहे हैं आप? जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया हो उसे उसी रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे लोग आसानी से उस बात को समझ सकें। जैसे हम ये कहें कि दादा एक बात कहते हैं हमेशा, तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? दादा हमेशा एक बात कहते हैं, इसका मतलब ये दादा शब्द किसके अर्थ में रूढ़ है? डॉक्टर वारिल जी के अर्थ में ये शब्द रूढ़ हो गया ना। जैसे कोई भी समझ लो आप, क्या कहेंगे अपन, चाचा, नेहरू, नेहरू के लिए चाचा शब्द का प्रयोग हो गया है। अलग अलग शब्दों के प्रयोग किसी किसी के रूप में हो जाते हैं और वो उनके लिए रूढ़ हो जाते हैं। भाई जी शब्द का प्रयोग किया हमने, तो भाई जी कौन है? तो भाई जी भी किसी का नाम होता है क्या? भाई जी किसी का नाम कैसे हो सकता है? हमें तो चलते फिरते हुए कोई भी अनजान व्यक्ति जो ऐसे दूसरे लोग होते हैं ना, जैसे भाई जी, वो भाई जी कह करके पुकारते हैं। कोई भाई जी कहता है, कोई भाई साहब कहता है, ऐसा चलता है ना। लेकिन भाई जी शब्द यतीश भाई के अर्थ में रूढ़ है अपने यहाँ, अपने कौम में, अपने दायरे में, अपनी सीमा में। तो जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया हो उसका प्रयोग उस अर्थ में करना, ये समभिरूढ़ नय का काम है। एवं भूत नय, लास्ट वाला, ये नय तो बड़ा विचित्र है। ये नय ऐसा कहता है कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। जो व्यक्ति, जो वस्तु जिस समय जिस क्रिया आदि से परिणमित हो रही हो उसी समय उसको उसी नाम से पुकारो, आगे पीछे नहीं। इंद्र महाराज भी यदि भगवान की पूजन कर रहा है तो उस समय वो इंद्र नहीं है, पुजारी है। समभिरूढ़ ने क्या कहता है? जो व्यक्ति जिस समय मैं गाड़ी चला रहा हूं उस समय ड्राइवर, जिस समय पूजन कर रहे हैं उस समय पुजारी, जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय अध्यापक, जिस समय बात सुन रहे हैं उस समय श्रोता। समझ में आ गई बात? ऐसे जो प्रयोग करता है वो है एवं भूत नय। कहीं कहीं तो ऐसे तक प्रयोग हो जाते हैं, बाहर निकला, ए ऑटो, ए रिक्शा। अब वो रिक्शा है कि रिक्शे वाला है? क्या हमने आवाज किसको लगाई? रिक्शा को। वो रिक्शे वाला, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी रिक्शा कह करके पुकार दिया जाए, ये कौन से नय का योगदान है इसमें? एवं भूत नय का। एवं भूत नय, जो व्यक्ति जिस समय जिस क्रिया से, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, समय सार की मूल गाथाएं इस प्रकार की, ये सब एवं भूत नय के प्रयोग हैं। विविध प्रकार के नय जैन दर्शन में बतलाए गए हैं। उनमें से तत्वार सूत्र में ही ये 7 नय प्रसिद्ध हैं। इन नयों को तत्वार सूत्र के नयों के नाम से ही जाना जाता है। बहुत संक्षेप में मैंने आपको ये 7 नय समझा दिए हैं। अब मंडे से, कल तो संडे है, मंडे से अपन लोग आगे दूसरे अध्याय से बात को प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना? आज थोड़ा सा लेट भी था और थोड़ा सा समय ज़्यादा भी ले लिया है। मंडे तो टाइम से ही बैठेंगे अपन। मंडे तो अपन कितने बजे? 11:15 बजे बैठ ले में, ऐसा करें, है ना? कितना? 11:15 ठीक है।
मंडे से 11:15 बजे बैठेंगे। केवल महावीर भगवान की